नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल क्रिटिकल एम्बुलेंस फॉर यू। हम लोग अभी एनिमल बाइट सीरीज देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने गाय, भैंस, बैल के काटने के बारे में मतलब चबाने के बारे में देखा था। आज का जो टॉपिक है वो है हॉर्स बाइट, यानी घोड़े काटते हैं क्या। सबसे पहले तो ये चीज है, ये घोड़े काटते हैं तो किसे काटते हैं, या हॉर्स बाइट होता है तो किसे होता है। हॉर्स बाइट कॉमनली जो होता है, जो हॉर्स की रखवाली करता है, मतलब जो घोड़े पालता है, जो घोड़ों को ट्रेनिंग देता है। बहुत सारे कॉम्पिटिशन हम देखते हैं या स्पोर्ट ट्रेनर देखते हैं जो स्पेशली हॉर्स ट्रेनर होते हैं। उन्हें कैसे चलना है, कौन सा स्पोर्ट है, स्पोर्ट के हिसाब से या रनिंग के हिसाब से जब इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, तो ट्रेनिंग में कभी कभी इन्हें डिसिप्लिन लगाने के लिए जो इंजुरीज या जो चीज़ें इंसानों की तरफ से होती है या ट्रेनर की तरफ से होती है, इसका बदला लेने के लिए, क्योंकि एनिमल क्वालिटीज होती है। अगर उसे गुस्सा आता है या कोई उसे चिढ़ाता है तो ये सामने वाले को इंजुरीज करते हैं या हार्म करते हैं, जैसे सर से मारते हैं या पैर मारते हैं। लेकिन कभी कभी घोड़े हमारे सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं। वो हमें सहलाते हैं, उनकी गर्दन हमारे सर के पास लेके आते हैं, कान के पास लेके आते हैं, या हमारे ऊपर रगड़ने की कोशिश करते हैं लाड़ प्यार में। लेकिन अगर कभी गुस्सा आ जाता है तो विदाउट वार्निंग घोड़े क्या कर लेते हैं या हॉर्स, एक तो हमारा कान पकड़ लेंगे, नाक पकड़ लेंगे या हाथ पकड़ लेंगे, लेकिन पकड़ते वक्त तो बीच में पकड़ते हैं। ये पकड़ने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे हमारे हाथ में हड्डी जो होती है वो हड्डी फ्रैक्चर होने के चांस रहते हैं, क्योंकि वापस जैसे गाय भैंस में, बैल में इंसिजर टीथ्स नहीं होते, वैसे इनके पास भी इंसिजर नहीं होते, लेकिन इनके टीथ्स काफी स्ट्रांग होते हैं, मोलार्स होते हैं, और वो दबाने की यानी प्रेशर इंजुरीज करते हैं। ये प्रेशर इंजुरी की वजह से अगर किसी का हाथ पकड़ लेता है तो इंसान हाथ निकालने की कोशिश करता है, ये निकालने में फ्रैक्चर हो सकता है, ये स्किन पूरी तरह से अब्रेड हो सकती है, ब्रूइज इंजुरी यानी मुक्का मार जिसे कहते हैं वो हो सकता है। विदाउट स्किन ब्रेक प्रेस इंजुरी करके अंदर फ्रैक्चर भी हो सकता है। बहुत बार हम देखते हैं कि ओपन फ्रैक्चर और क्लोज फ्रैक्चर नाम के फ्रैक्चर की चीजें रहती है। मतलब यहाँ पे मांसपेशी, किसी को कुछ धक्का नहीं लगा और अंदर की हड्डी टूट गई, इसे क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं। ओपन फ्रैक्चर मतलब ऊपर से कुछ मांस निकला हो और हड्डी का टुकड़ा दिख रहा हो, इसे ओपन फ्रैक्चर कहते हैं, यानी खून निकला हो। अब ये इंजुरीज होने के बाद घोड़े की वजह से हमें और क्या तकलीफ हो सकती है, तो घोड़े के मुंह में भी जो लाल रहती है उसमें भी बैक्टीरियाज रहते हैं। ये बैक्टीरियाज हमें इन्फेक्शन दे सकते हैं, और सबसे डेंजरस चीज, घोड़ों के वजह से भी रेबीज होता है। लगभग 1 मिलियन बाइट अगर होते हैं तो उसमें से 5 या 7 लोगों को रेबीज हो सकता है। इसीलिए घोड़े की देखभाल करने वाले स्पोर्ट ट्रेनर या वेटरनरी डॉक्टर, जो घोड़ों के अस्तबल में काम करते हैं, ऐसे मजदूर, इन्होंने घोड़ों की कोई भी चीज करने से पहले, मतलब उनका मुंह साफ करते हुए या उन्हें कुछ ट्रेनिंग देते हुए, अपने हाथ पैर अच्छे से कवर करना है, ताकि उनको कोई इंजुरीज ना हो। इंजुरीज मैंने कहा कॉमनली कौन सी होती है, सिर मारने से होती है या पैर मारने से होती है। लेकिन अगर गलती से हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, हम कुछ उसे खाने के लिए दे रहे हैं और हमारा अगर हाथ पकड़ लेता है और गलती से हमारी उंगली उसके दांतों के बीच में आ जाती है, तो एवल्जन इंजुरी हो जाती है, हमारी उंगली ही निकल सकती है। इतनी गंभीर प्रेशर ये घोड़े अपने दांतों से देते हैं। बहुत सारी इंजुरीज जो देखी जाती है वो एवल्जन इंजुरीज है। कान निकाल लिया हो, घोड़े ने कान को पकड़ लिया हो और खींच लिया, क्योंकि घोड़े या कोई भी जानवर हो, कोई भी चीज को पकड़ने के बाद उसे झटका देने की कोशिश करते हैं, और ये गर्दन से जब झटका देते हैं, इससे हम लोगों को इंजुरीज या हार्म ज्यादा होता है। अभी अगर घोड़ों ने गलती से इंजुरीज कर ली, पकड़ लिया हो, फ्रैक्चर हो गया हो या कुछ स्किन ब्रेक हो गया हो, तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए, फिर से वही साफ करना है। अगर ओपन इंजुरीज है, अगर क्लोज है मतलब ऊपर से कुछ भी नहीं है, तो उसे इमोबिलाइज करना है, ताकि फ्रैक्चर और ज़्यादा ना बढ़े। और उसके बाद हमें अस्पताल जाना है। अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर एक्सरेज करके देखेंगे, स्किन अगर ब्रोक्ड होगी तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स से उसे साफ करेंगे, कुछ दवा देंगे और आपको घर पे छोड़ेंगे। लेकिन याद रखना है, 1% घोड़ों में भी रेबीज हो सकता है। मैंने कहा था 1 लाख बाइट में से 5 या 7 बाइट में रेबीज हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हमें रेबीज का वैक्सीन भी देना जरूरी है। और एक सबसे बड़ी चीज रहती है कि घोड़ों के बाइट की वजह से टिटेनस भी होता है, यानी धनुर्वात भी होता है, इसलिए उनमें और ज्यादा हमें प्रिकॉशन लेना जरूरी होता है। दोस्तों, आपको ये हॉर्स बाइट का वीडियो कैसा लगा याद से कहिए।
और कुछ सुझाव होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।